बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको कड़ी पकौड़ा रेसिपी बता रहे हैं। ये बहुत आसान, लजीज और परफेक्ट रेसिपी है और जो इसका पकौड़ा बनाया जाता है बिल्कुल सॉफ्ट बनाएंगे। तो ये शानदार और आसान रेसिपी कैसे बनाई जाती है हम आपको बताते हैं। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो आधा किलो दही है, कुछ स्पाइसेस में हम ऐड करेंगे। तो स्पाइसी ये हैं: सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया 1.5 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून। इन मसालों को हम दही में ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची 1 टीस्पून, लहसुन 1 टेबल स्पून, अदरक 1 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून प्याज या एक बड़े साइज़ के प्याज हम बारीक चॉप करेंगे। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और प्याज बिल्कुल बारीक पिसी हुई होनी चाहिए। अभी हम डाल रहे हैं बेसन। डिश वाला जो चमचा होता है ना, उसके हम ये 3 भर के डाल देंगे। बेसन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, चक्की का। तो ये बड़े 3 चमचे हमने बेसन के ये डाल दिए हैं। तो आप चाहे तो ये जूसर में चला सकते हैं। जूसर में नहीं चलाना चाहते अब हैंड बीटर से आप अच्छे से मिक्स करेंगे और फेंटेंगे। अच्छे से फेंटेंगे, इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। तो आप चाहे तो इसे जूसर में भी चला सकते हैं, जैसे मैं चला रही हूँ जूसर में। बस चंद सेकंड हम ये चलाएंगे और थोड़ा पानी डाल देंगे। इस वक्त हमने 1 कप के करीब पानी डाला है इसमें। तो बस हल्का सा मिक्स कर रहे हैं, सब कुछ पिसा हुआ है ही। तो बस मिक्स किया है हल्का सा और टोटल हमने 2 लीटर पानी इसमें ऐड किया है। थोड़ा पहले ऐड किया था मशीन में जब हम चला रहे थे बैटर, और ये 1.5 लीटर के करीब अब ऐड कर दिया। तो 2 लीटर के करीब पानी है, बस इतना पानी डालेंगे और हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे फुल फ्लेम करके। हम ये पकाएंगे, इसमें बॉयल आना चाहिए। तो ये देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम कवर लगा देंगे और 1 घंटे के लिए पकाएंगे लो फ्लेम में। अब हम बनाएंगे पकोड़ा। तो ये स्पाइस हम इसमें ऐड करेंगे। अजवाइन 1/4 टीस्पून, 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून नमक। तो ये मसाले अच्छे से बेसन में शामिल करेंगे और बेसन हमने 1 कप लिया है फुल भर के। तो ये मसाले अच्छे से हम शामिल कर लेंगे। तो ये डालेंगे हम पुदीना, हरा धनिया भी है तो डाल दीजिए, और हरी मिर्ची 1 अदर डालेंगे, और प्याज हम 2 बड़े साइज़ की लेंगे वो भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हम पानी अभी शामिल नहीं करेंगे इसमें, पहले प्याज और बेसन को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे। तो पकोड़ा हमारा सख्त ऐसे बन जाता है। हम ये बहुत थिक रखते हैं। हम जितना गाढ़ा रखेंगे बैटर को, पकोड़ा हमारा सख्त बनेगा। हम थोड़ा लूज़ रखेंगे तो ये पकोड़ा हमारा सॉफ्ट बनेगा। बस यही हमारा एक सीक्रेट है पकोड़ा बनाने का, सॉफ्ट। तो बस हम बैटर लूज़ रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। हम आपको थिकनेस दिखाते, देखिए इतना लूज़ होना चाहिए। और 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। और कढ़ी को पकते हुए 1 घंटा हो चुका है। ये बहुत ज़बरदस्त पक के तैयार हुई है। और कढ़ी की थिकनेस इस तरह होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए बन के तैयार है। अब हम तैयारी करते हैं पकोड़े बनाने की। तो देखिए बैटर है, उसमें हम मीठा सोडा डाल देंगे 1/4 टीस्पून और ये अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बस तलने से पहले हमें मीठा सोडा डालना है, 1/4 टीस्पून से ज़्यादा नहीं डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है, तो तेज़ गरम ऑयल है और मीडियम आंच में हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह हम एक एक करके पकोड़ा इसमें डालते जाएंगे। छोटे साइज़ का हमें तलना है, बहुत बड़े साइज़ का तलेंगे कढ़ी में जाके बहुत बड़े हो जाएंगे। तो अभी हम इसको छोटा साइज़ का तल रहे हैं। तो एक जगह नीचे कलर आ चुका है, इसे हम टर्न करेंगे इस तरह हम। तो ये पकोड़े तल के तैयार हैं, इन्हें हम बाहर निकालते हैं। जो बैटर है बचा हुआ, उनके भी पकोड़े हम तलेंगे। तो देखिए हम सारे पकोड़े तल चुके हैं और कढ़ी में हम डाल देंगे। कढ़ी में डालने के बाद इसे हम डिप कर देंगे कढ़ी में और इसके ऊपर कवर लगा देंगे। चूल्हा हमारा बंद है, कढ़ी का चूल्हा हमारा बंद है और अब कवर लगा देंगे। अब हम लगा रहे हैं भंगार। जिस तेल में हमने पकोड़े तले थे ये वही तेल है, हमने फ्राई पैन में निकाला है। तो एक छोटे साइज़ की प्याज डाल देंगे, साथ में लहसुन की कलियां हैं, 10 लहसुन की कलियां हैं देसी, तो वो भी शामिल कर देंगे।
तो देखिए ये प्याज और लहसुन एक से कटे हैं मोटाई में, तो इसलिए हमने दोनों साथ डाले हैं। ये थोड़े हल्की सी पिंक होगी तो इसमें हम डाल देंगे लौंग मिर्च जितनी आपको पसंद है, हरी मिर्ची आपको जितनी पसंद है। हींग हमने इसलिए ऐड की है इसमें, हमें कड़ी बादी ना करें या गैस बनती है गैस ना बने, तो आप हींग ऐड नहीं करना चाहते तो ना करें। तो इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा 1 टीस्पून। तो ये फ्राई हो रहा है, जो बंगार है हम लो टू मीडियम में फ्राई कर रहे हैं। तो ज़ीरा ऐड करने के बाद हम कड़ी पत्ता इसमें ऐड कर देंगे 8-10, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं। तो बस ज़ीरे में कलर आ जाए और कड़ी पत्ते में भी कलर आ जाए। याद रखिए बंगार हमारा जलना नहीं चाहिए, तो इसकी खुशबू जायका ख़त्म हो जाएगा। आपने बहुत ज़्यादा से डार्क कलर दे दिया। तो देखिए बहुत अच्छा हमारा बंगार बन के तैयार हुआ है लो टू मीडियम में। तो इसे अब हम कड़ी के ऊपर डाल देंगे। तो ज़बरदस्त बंगार हमारा बना है। ये कवर हटाएंगे और बंगार लगा देंगे। तो देखिए हमारी शानदार कड़ी बन के तैयार हुई है। आ रहा है ना मुंह पे पानी कड़ी देख के, कितनी ज़बरदस्त कड़ी बनी है। तो आप जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे आपकी फैमिली में रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी दुआ मुझे याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।